पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को तो लोग एक पैर से भी चलते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या हुआ, मैं अपनी माताजी के दांत में उनकी कोई प्रॉब्लम थी, वहां दिखाने गया तो एक महिला डेंटिस्ट थी, उनके पास गए उनको दिखाने के लिए कि दांत इनका दर्द कर रहा है, ट्रीटमेंट देने के लिए। तो हम ब्रज के लोग, मथुरा के रहने वाले, कृष्ण जी की भाषा ब्रज के रहने वाले, तो हम तो अब बाहर भी रहते हैं, तो जैसे भी कम्युनिकेट करना है, खड़ी बोली बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है, ब्रज बोलना है। माताजी क्योंकि ब्रज में ही रही हैं पहले से, तो वो अपना ब्रज ही बोलती हैं। हम भी कहते हैं कि ब्रज ही बोलो, वो क्योंकि अपनी मातृभाषा से क्यों ही कटना, वही बोलना चाहिए। तो वहां दिखाने गए तो उन्होंने, जो महिला डेंटिस्ट थी, उन्होंने माताजी से कुछ पूछा कि कब से माताजी, ये आंटी कब से दिक्कत हो रही है। उन्होंने अपनी ब्रज भाषा में 2-3 लाइनें बोली, तो वो एकदम से बोली कि आंटी मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ बेटी, बहुत दिन तेजाम दर्द है रो है। ये ब्रज की भाषा है कि बहुत दिन से इसमें दर्द है रो है। तो उन्होंने ऐसे करके कृष्ण जी की जो भाषा है वो ब्रज में उन्होंने बोल दिया। अब बोलने के बाद उन्होंने एकदम से कहा कि ये तो मेरे को समझ नहीं आई। मैं खड़ा हुआ था तो मैंने देखा, जब हम एंट्री कर रहे थे तो जहां उनका जो दांत का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके पीछे कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति लगी। तो मैंने कहा कि आप कृष्ण की भक्त हो। मैंने कि कृष्ण किस भाषा में बोलते थे? तो उनके पास कोई जवाब नहीं। मैंने कि जो माताजी ने बोला इस भाषा में कृष्ण बोलते थे। ये तुम्हारे जो गुरु हैं, जो तुम्हारे देव हैं, जो परमात्मा है, जो भगवान है, जो कृष्ण को आप पूज रही हो, ये उनकी भाषा है इसमें। अब वो बड़ी सकपकाहट, उनको बड़ा अजीब सा भी लगा, उनको लगा। मैंने फिर उनको बड़ी विस्तार से ये चीज बोली। मैंने बोला, अब ये जो आपने पूछा है हम यही तो कर रहे हैं। हम कृष्ण को पूज रहे हैं और ये नहीं पता कि कृष्ण क्या खाते थे, हमें ये नहीं पता कृष्ण क्या बोलते थे, हमें ये नहीं पता है कृष्ण का उपदेश क्या था। कितना निरर्थक हो गया। एक कृष्ण भक्त को यह नहीं पता है कि कृष्ण की वाणी क्या थी, उनकी मातृभाषा क्या थी, उनका पहनना ओढ़ना क्या था, उनका प्रिय भोजन क्या था, कृष्ण का गीता का संदेश क्या था, कृष्ण ने किन चीजों पर फोकस किया, कृष्ण का कर्म का सिद्धांत क्या है, कृष्ण ने क्या संदेश दिया जीवन का। तो इसमें ये जीवन में डॉक्टर की नहीं है, उसका मतलब गलती पुराने समय से है जो हम तक ट्रांसफर नहीं हुई। बिल्कुल, ये आप कह सकती हो। उनकी मैं कमी इतना मानता हूं कि जब हम किसी अपने आराध्य को पूज रहे हैं तो कम से कम उनके गुणों तक तो जाइए। ये तो देखो कि जिसको हमने आराध्य बनाया है वो किस कारण से बनाया है। कृष्ण को हम इसीलिए तो आराध्य बना रहे हैं कि वो विराट शक्ति वाले हैं, तो कम से कम ये जाने कि इनके पास क्या था, इनकी भाषा क्या थी, इनकी बोली क्या थी, ये क्या बता करके गए, किस लिए इनको हमने एक मानव योनि में पैदा हुए और किस लिए हमने इनको भगवान का दर्जा दे दिया। ये सेम काम हम हर जगह कर रहे हैं। हम वहां पर तो जो प्रतीक रूप में, वहां पर तो सब काम कर रहे हैं, और इसको हम धर्म से भी अलग कर दो। तो मैं आपको एक सामाजिक एग्जांपल दूं। आप सबने देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी हम खूब तिरंगा लहराते हैं। तिरंगा क्या है? वो हमारे राष्ट्र का गौरव है, एक वो प्रतीक है कि उसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि ये आजादी का सिंबल, ये स्वतंत्रता का सिंबल, ये न्याय का सिंबल, ये हम हर गरीब को एक पोषित करने वाला, उसको मजबूती देने वाला ये सिंबल। तो हमने 15 अगस्त 26 जनवरी को उसको फहरा दिया। उसके बाद 364 दिन 363 दिन क्या किया? संभाल के रख दिया। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आजादी का मतलब क्या है? राष्ट्र प्रेम का क्या मतलब है? हमें उस झंडे का भी अपमान नहीं करना है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि प्रतीकों का भी सम्मान करना है, लेकिन जीवन में इन प्रतीकों के पीछे का जो दृष्टिकोण है उसको अपने जीवन में लेकर के आना है। तिरंगे का भी हम सम्मान करेंगे, उसको प्राउड के साथ फहराएंगे, बहुत ऊंचे से ऊंचा फहराएंगे, लेकिन उसके सम्मान के लिए हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में किसी दलित के साथ गलत न हो जाए। हम ये भी ध्यान रहेंगे कि हमारे देश में किसी मीडिया की ये खबर न बन जाए कि आज फलाने शहर में उस बहन के साथ, उस मां के साथ बलात्कार की घटना हो गई। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि कोई भूखा हमारे देश में न सोए। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी को भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी को खान पान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। हम ये भी ध्यान रखेंगे कि किसी के रंग रूप को देख के हम भेदभाव नहीं करेंगे। अब ये अगर ध्यान है तो हम वाकई आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, फिर हम तिरंगा फहराने के हकदार हैं। अदरवाइज तो फिर वो एक दिन का बन करके रह जाएगा, जैसा उनकी कृष्ण की मूर्ति रह गई कि कृष्ण की मूर्ति तो लगी हुई है लेकिन कृष्ण की भाषा को नहीं जाना। हम कम से कम बचपन में ही सूरदास के इतने छंद लोगों ने पढ़े, मीराबाई इतनी फेमस है, एक भी पढ़ा होता तो पता रहता कि कृष्ण का क्या संदेश था, क्या उनकी भाषा थी, क्या बोली थी। तो अध्यात्म
केवल यही तरीका है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसको ध्यान के साथ करो, समग्रता के साथ करो, अच्छे तरह से उसको जीवन के साथ अगर हम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और ये द्वंद्व फिर रहेगा ही नहीं। द्वंद्व है ही इसीलिए कि अभी हम जीवन को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देख रहे हैं, सही और गलत के रूप में देख रहे हैं। जीवन को हम यात्रा के रूप में नहीं देख रहे। जब भी हम यात्रा के रूप में देखेंगे तो चलते हुए हर कदम के प्रति हम ब्लेसिंग रखेंगे कि ये कदम मेरे अगले कदम तक पहुंचाने में सहायक था। आध्यात्म मुझे लगता है एक बहुत ही बृहद विषय है, बहुत बड़ा विषय है, और उसमें जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो अभी ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत सारे कदम हैं जिनको बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि मंजिल न जाने कितनी दूर है, जहां तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि हमें अनगिनत बार आपसे मिलना पड़ेगा और अनगिनत सवाल आपसे पूछना पड़ेगा। लेकिन आज जितना भी आपने मुझे बताया, ये एक तरह से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि आप क्या क्या कार्य करते हैं और उस कार्य के माध्यम से हम क्या क्या सीख सकते हैं। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार कि आपने अपना समय निकाला और आज आपने मुझसे बात की इस विषय में। मैं आपको फिर एक बार आमंत्रित करूंगी और हम फिर से किसी विषय पर बात करेंगे। जरूर, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अपने इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं और आप भी अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रही हो, क्योंकि मैं इसमें ऐसा मानता हूँ कि अगर हम किसी वस्तु का जब लेन देन करते हैं ना, मान लो 1 रुपया मेरे पास है, 1 रुपया आपके पास है, अगर मैंने अपना 1 रुपया आपको दे दिया, आपने अपना 1 रुपया मुझे दे दिया, अब हमारे पास कितने रुपए बचे? 1 रुपये बचे। दोनों के पास एक ही रहा। लेकिन एक विचार अच्छा मेरे पास है, एक विचार अच्छा आपके पास है, मैंने एक अच्छा विचार आपको दे दिया, आपने एक अच्छा विचार मुझे दे दिया, अब मेरे पास कितने विचार हो गए? 2 अच्छे विचार मेरे पास हो गए, 2 आपके साथ हो गए। ऐसे ही बुरे विचार का है। इसलिए जो सार्थक चर्चाएं वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो व्यक्ति को गुणात्मक रूप से और मल्टीप्लाई में वो आगे बढ़ाती हैं। उसमें किसी की कमी नहीं होती, देने वाले का कुछ घटता नहीं, लेने वाला समृद्ध होता जाता है, बल्कि देने वाला भी ऊपर जाता है। उसने जो भी दिया उसको और ज्यादा। तो इसलिए आप जो काम कर रही हो वो अच्छे विचार समाज को दे रही हो। तो जो अच्छे विचार आप समाज को दे रही हो तो कितना लोगों को समृद्ध हो रहा है। हम विचार को उस रूप में देख नहीं पाते, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं तो एक अच्छा विचार पूरा जीवन परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त होता है। तो इसलिए अच्छा विचार आप जो काम कर रही हो वो करती रहो। आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग। और चलते चलते एक ही चीज की पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो लोग एक पैर से भी चलते हैं, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो हम काम कर रहे हैं, सामने वाले भी कर रहे हैं, सभी लोग मिलके यदि काम करेंगे तो मेरे हिसाब से ये अच्छा, हम यात्रा अच्छी तय कर पाएंगे और सबका जीवन उत्थान की तरफ जरूर जाएगा। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही कार्य करते रहिए, हम आपके साथ हैं और आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।